2014 में आए और उसके बाद चीजें उल्ट पुलट हो गई, हमारे ना कंट्रोल में रही ना कुछ आपके कंट्रोल में रही, ये सियासत खा गई, ये हुआ क्या? क्यों नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते कि जो पाकिस्तानी 20 साल की मेहनत है कि हालात ठीक करने की, उसको उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया? आप क्या समझते हैं सर? देखिए ऐसा है, लेट्स एक्सचेंज परसेप्शन। ये आपने बताई पाकिस्तान में जो परसेप्शन है, आई एम ग्लैड यू बीन अपफ्रंट एंड यू सेड सो। मैं आपको हिंदुस्तान की तरफ के जो आम आवाम की परसेप्शन है वो मैं बताता हूं। हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज द स्टेटस को पावर, जैसा है वैसा हम चाहते हैं कि साहब ये वैसा ही रहे, देयर शुड बी नो। अब आप ज्यादा उथल पथल इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं कर सकते, जो होना था तो हो लिया, लेट अस एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, इसको बोलते हैं स्टेटस को। लेकिन हमने देखा है कि फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू द रिविजनिस्ट पावर इन दिस एरिया इज पाकिस्तान। आपको चिप ऑन द शोल्डर थे कहीं नाजायज पार्टीशन के टाइम से, तो आपने हमेशा एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को सब कॉन्टिनेंटल इक्वेशन में लाने की कोशिश की है, पहले अमेरिका को, फिर अब चाइना को, ताकि इंडिया को बैलेंस किया जाए। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी होता शायद मैं भी सोचता कि ये जायज स्ट्रेटजी है, मिलिट्री व्यू पॉइंट से ये इट मेक्स मिलिट्री सेंस टू बी। लेकिन इससे फिर जो है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, पिछले 30 साल से आपकी जो पॉलिटी ने एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो तरीका इस्तेमाल किया है 30 साल से, आपने कहा था 20 साल से आगे मत जाओ, मैं जरा 10 साल आपसे और ले लूं उसमें, तो 10 साल अगर हम पंजाब से शुरू करें, एसिमेट्रिक वॉरफेयर तब से शुरू हुआ बिकॉज पाकिस्तान की फौज 4 बार जो डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि उनको डिसएडवांटेज है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, उससे शायद उनका कोई नतीजा निकल सकेगा। इसके चलते साहब मैं आपको बताऊं, 80,000 भारतीय अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। 21,000 शहीद हुए पंजाब में, उसके बाद कोई 35 से अब तो मैं 40,000 बोलूंगा अफराद शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, फौजी, पुलिस, सिविलियन सारे जोड़ के, टेररिस्ट वगैरह सबको शामिल करके। और 2003 से साहब ये सिलसिला बॉम्बिंग का शुरू हुआ हमारे शहरों में। मुंबई का क्या लेना देना है जम्मू कश्मीर? मुंबई के जवेरी बाजार में कितने बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 30,000 कोट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद, बेंगलुरु सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 15,000 अफराद साहब उसमें शहीद हो गए, टोटल 80,000 अफराद मारे गए। मोस्टली साहब वो नॉर्मल भारतीय सिटीजन हैं, शहरी हैं, आदमी, औरतें, बच्चे। और अब भारत में एक बड़ा देखिए आक्रोश जिसको बोलते हैं वो आ गया है कि साहब हम जानते हैं हम आम हिंदुस्तानी जुलू कैटेगरी में नहीं, आप समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, हम स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल प्रोटेक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन हमारी लाशें टपकती रहें। अब मेरी दादी जाती है या मेरी घरवाली जाती है बाजार में कुछ खरीदने, मेरे बच्चे जाते हैं और वो वहां पे पता चले साहब वो तो बम फट चुका है, वो बम फटा है, तो हम दौड़े अस्पताल में, पता चला दूसरा बम वहां लगा पड़ा है साहब। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत प्रेशर पड़ा है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, प्रेशर उन पे पड़ा है साहब, इसको बंद कराइए, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर को बंद कराइए। प्रॉब्लम बंद कराने में अब ये है कि साहब हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यस, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, एक डेटरेंस, एक स्टैंड ऑफ आ गया है, और भारतवर्ष में इंप्रेशन ये है कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस के चलते आप एनवेलप को एसिमेट्रिक लेवल पे पुश कर रहे हैं मोर देन इज रिक्वायर्ड, एंड नाउ इट इज बिगिनिंग टू हर्ट। 80,000 अफराद बहुत ज्यादा, ये धीरे 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 होता रहा है। इट इज द सपोज टू बी वॉर ऑफ 1,000 कट्स। लेकिन अब इंडियन जो, मतलब मैं सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं एक सिटीजन, एज ए सिटीजन मैं आपको बता रहा हूं जो कॉमन परसेप्शन इंडिया में, एंड इट विल बी गुड फॉर यू टू नो दिस परसेप्शन एट द कॉमन मैन लेवल। वो कहता है साहब अनफ इज अनफ, आप कुछ करिए, इसको बंद करिए साहब, या तो एक बार आर पार की हो जाए,
ये भी एक सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन ये रोज रोज की छुटपुट, रोज रोज लाशें गिर रही हैं, आज इसके लिए बिगल बज रहा है, कल उसके लिए वो बॉडी फ्लैग में ड्रेप होके आ रही। साहब ये बहुत हो गया, इसको बंद करें। इसी के चलते जब मोदी सरकार आई, कमर लेट्स बी फ्रैंक, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मोदी साहब डिड? उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया सारे साउथ एशियन लीडर्स के साथ एक रीजनल अप्रोच के लिए। We thought it was a very good beginning, very bold, and actually he courted lot of popularity by going, unpopularity initially by going against this popular sentiment on which he had been elected कि साहब बहुत हो गया। फिर भी उन्होंने ट्राई किया, but what was the end result? कभी उड़ी हुआ, कभी पठानकोट पे अटैक हुआ, कभी ये हुआ, and things were back to square one. We were back, snakes and ladders, we are back to square one. फिर बोला साहब कि आप जो है we will exercise the right to hot pursuit. अगर आप करोगे, the only way to make you stop is to raise costs and consequences on the other side. अगर आपके लिए low cost, no cost है, what is the disincentive for you to stop it? अगर मैं एक पाकिस्तानी जर्नैल होता तो मैं कहता साहब मेरे को क्या जा रहा है, अब लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये कोई पाकिस्तान की फौज थोड़ी ना है, बेचारे गांव के लड़के, उनको भेजो और ये चलता रहेगा। आई कैन कैरी ऑन टिल किंगडम कम। सो द ओनली वे इंडिया में थिंकिंग ये है, लेट्स बी क्लियर, इंडिया में थिंकिंग द ओनली वे टू स्टॉप इट is to raise costs and consequences, and that is by strikes across the line of control if required across the international border. ये परसेप्शन है। बिल्कुल ठीक है। जल साहब आपने कुछ बातें की, मैं थोड़ा उनका जवाब दे लूं, फिर अगला सवाल करता हूं। जल साहब आपने पहली बात ये की कि इंडिया एक रिविजनिस्ट पावर नहीं है और स्टेटस को पावर है, लेकिन हम ये समझते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया से अब जो बयान आ रहे हैं, जो थिंकर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट रिविजनिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट, और वो जो रिविजनिस्ट है दैट इज कमिंग, वो अपनी माइनॉरिटीज के लिए रिविजनिस्ट है, और जो नेपाल के साथ कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ममालिक में ये जो अखंड भारत है, इसके जब आइडिया को वो प्रैक्टिकली लेके जाएंगे तो दैट विल बी रिविजनिस्ट। सो जो मोदी साहब और उनकी सरकार कर रही है वो स्टेटस को नहीं रहा, वो रिविजनिस्ट पावर है और इंडिया इस स्टेटस को तोड़ रहा है। जल साहब आपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात की कि आपने कहा 10 साल पीछे चले जाएं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जारी बात है, यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। पर जल साहब आप नहीं समझते 2003 से हमने जैसे दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई और तब से पाकिस्तान ही इस, आवाज आ रही है आपको?